काइन मास्टर मूवीज प्रेजेंट्स एक्स जायंट पार्ट 2। पार्ट 1 के लास्ट में हम सब ने देखा था वो सभी लोग हाइकिंग के लिए जा रहे थे। उसके आगे कहानी इस पार्ट में हम आपको बताएंगे। काफ़ी दूर चलने के बाद वो सभी लोग खाना खाने के लिए रुकते हैं, लेकिन इन्हीं में से 2 लड़के होते हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए वो बाकी लोगों को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने पर इन 2 लड़कों को एक बैल का कंकाल मिलता है, जिसके सींग का कवर उतारकर ये अपने साथ ले जाना चाहते हैं। हालांकि ऐसा करने पर इन्हें मेल पुलिस ऑफिसर डांटता है। वो कहता है कि हम यहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ें करने के लिए आए हैं, ना कि टाइम वेस्ट करने के लिए। वहीं दूसरी ओर जंगल में हमें उस जायंट को दिखाया जाता है जिसने भालू को मार दिया था। वो जब देखता है कि वहाँ पर बैल का एक सींग गायब है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो जायंट जंगल में तेजी से चिल्लाता है। ये लोग सोचते हैं किसी जानवर की आवाज़ है। लेकिन वो बूढ़ा आदमी जो रात को इनके कैंप में आया था, जिसकी दिमागी हालत पूरी तरह से स्टेबल नहीं लगती, वो समझ जाता है कि जायंट अब गुस्से में है। जायंट अब उन लोगों को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है जिसने उसका सींग चुराया है, और कुछ ही देर बाद वो इनके सामने आ जाता है। सबसे पहले वो इनमें से एक लड़की को मार देता है और इसके बाद वो मेल पुलिस ऑफिसर को भी मार देता है। अब जितने भी लोग बचे हैं वो सब अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं। वहीं शहर में हमें सीबी के पिता को दिखाया जाता है। उन्हें पता चल जाता है कि जिस पुलिस ऑफिसर के साथ उन्होंने अपनी बेटी को काउंसलिंग के लिए भेजा है, पहले भी वह कई बच्चों को अपने साथ ले जा चुका है, जिसमें एक बच्चे की मौत भी हो गई थी, क्योंकि वो पुलिस वाला बच्चों को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करता था। यह सब सुनकर सीबी के पिता बहुत परेशान हो जाते हैं और वो अपनी बेटी को वापस लाने के लिए जंगल की ओर चल देते हैं। वहीं जंगल में हमें दिखाया जाता है कि 5 के 5 लोग उस जायंट से भाग रहे होते हैं और अब ये किसी न किसी तरह से इस जंगल से भागना चाहते हैं। लेकिन जिस गाड़ी से ये यहाँ आए थे वो उस गाड़ी की चाबी मेल पुलिस ऑफिसर के पास थी, जिसे उस जायंट ने मार दिया है। इन्हीं में से एक लड़का होता है जो बिना चाबी के गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है। मेल पुलिस ऑफिसर इन सबसे कहती है कि हमें केबिन के अंदर जाना चाहिए, और ये सभी के सभी केबिन के अंदर चले जाते हैं। वो जायंट इनकी गाड़ी के पास आता है और वो इनकी गाड़ी को घसीटकर अपने साथ ले जाता है। वो जायंट ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे यह पता है कि ये सब के सब इस गाड़ी से भागने की कोशिश करेंगे। जायंट इन्हें किसी भी कीमत पर यहाँ से भागने नहीं देना चाहता है, क्योंकि वो इनसे बदला लेना चाहता है, क्योंकि इन्होंने उसके बैल का सींग चुराया है। अब हमें उस बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो इसी जंगल में रहता है। वो घबराता हुआ इनके कैबिन के पास आता है। उसे कैबिन के अंदर बुला लेते हैं। वो बूढ़ा आदमी इन सबसे कहता है कि तुमने ज़रूर कुछ ना कुछ किया है, इसी वजह से वो जायंट तुम्हें मारना चाहता है। मैं कई सालों से यहाँ रह रहा हूँ, लेकिन मैंने उसे कभी भी इतने गुस्से में नहीं देखा। वो सभी लोग उस बूढ़े आदमी को बैल का सींग दिखाते हैं जो इनके पास था, जो ये जंगल से लेकर आए थे। उस बैल के सींग को देखने के बाद वो बूढ़ा आदमी इन्हें एक स्टोरी बताता है। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि इस जंगल में आज से कई साल पहले एक गांव हुआ करता था, जहां पर एक परिवार के यहाँ एक बच्चे ने जन्म लिया जो दूसरे बच्चों की तरह नहीं था। वो बहुत ही जल्दी बढ़ रहा था। असल में वो एक बच्चा नहीं था, वो एक जायंट प्रवृत्ति का बच्चा था। उसके बड़े बड़े हाथ पैर थे और बड़े शरीर को देखकर उससे कोई नहीं दोस्ती नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने एक बैल के साथ दोस्ती कर ली, जो भी उसकी तरह बढ़ता चला गया। धीरे धीरे पूरे गांव वालों ने जंगल के सभी पेड़ों को काट दिया। इस वजह से जानवर, पशु पक्षी सभी जंगल से गायब हो गए। और एक दिन जब गांव वाले शिकार करने के लिए जा रहे थे, तभी उनके सामने उस जायंट का बैल आ गया। गांव वालों ने उस बैल को मार दिया। जब गांव वाले उस बैल को पकाने के लिए अपने साथ ले जा रहे थे, तभी वो जायंट आ जाता है। ने जब देखा कि उसके बैल को गांव वालों ने मार दिया है, तो उसने गुस्से में आकर कई लोगों को मार दिया। और जब लोगों को पता चला कि जायंट ने कई लोगों की जान ले ली है, तो वे सभी लोग उसे पकड़कर एक गुफा के अंदर ले जाने के बाद उन्होंने उसे वहां पर बंद कर दिया और गुफा में विस्फोटक से विस्फोट कर दिया। तभी गांव वालों को लगा कि जायंट मारा गया, लेकिन जायंट जिंदा था। और वो जायंट वहाँ से ऊपर पहाड़ी की ओर चला गया, जहाँ उसने अपनी बैल की कब्र बनाई
और जिस सीन को तुम सब वहाँ से उठाकर लाए हो वो जायंट के बैल की कब्र थी, इसलिए वो अब सब तुमको मारना चाहता है। दरअसल वो बूढ़े आदमी ने जो कहानी ने बताई होती है वो कहानी यही थी जो हमें शुरुआत में दिखाई गई थी। और अब इन सबको पता चल जाता है कि सींग चुराने की वजह से ही जायंट इन सबको मारना चाहता है। सुनने के बाद वो लड़का जो जंगल से सींग लाया था वो बाहर आता है और सींग को आसमान में उछाल कर कहता है कि अपना सींग वापस ले लो। अब जब वो लड़का वापस अपने केबिन की तरफ आ रहा होता है तभी जायंट पीछे से उसी सींग को लेकर आता है और इस लड़के को उस सींग से मार देता है। यह देखकर सब के सब डर जाते हैं। तभी वो बूढ़ा आदमी इन सबको बताता है कि इस जायंट ने मुझे आज तक इसलिए नहीं मारा है क्योंकि वो गांव की एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन वो लड़की उसे कभी भी प्यार नहीं करती थी और मेरी शक्ल उस लड़की से मिलती है। दरअसल यह एक बड़ी बात तो होती है, एक रीज़न भी होता है कि उस बूढ़े की आदमी की शक्ल उस लड़की से मिलती होती है जिससे वो कभी प्यार करता था। वहीं अब जंगल में सीवी के पिता को दिखाया जाता है जो सीवी को लेने के लिए जंगल तक पहुंच गए हैं। और जब वो जंगल के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर एक बहुत बड़े पैर का निशान है। वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है और वो अपने साथी पुलिस ऑफिसर की डेड बॉडी को भी देखते हैं। वो अपनी बेटी को बचाने के लिए जंगल की ओर बढ़ते हैं। वो यहाँ से रेडियो में पुलिस ऑफिसर से मदद मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका रेडियो पुलिस स्टेशन में नहीं बल्कि एक डांस बार में कनेक्ट हो जाता है जहाँ पर सभी लोग उनकी बातों को और मैसेज को सुन लेते हैं। दूसरी ओर जंगल में जब ये लोग बहुत देर तक केबिन से बाहर नहीं निकलते तो जायंट केबिन के ऊपर हमला कर देता है और केबिन से एक लड़की को बाहर निकालकर जायंट उसको मार देता है। इससे पहले कि जायंट बाकी लोगों को मारता, फीमेल पुलिस ऑफिसर उसकी आंख में गोली मार देती है और अब ये सब के सब यहाँ से भागने लगते हैं। जायंट भी इनका पीछा कर रहा होता है बट यहाँ सीवी के पिता पहुँच जाते हैं तो जायंट के ऊपर हमला कर देते हैं। जायंट जख्मी होकर केबिन के ऊपर गिर जाता है। जायंट के गिरने से केबिन पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। इससे पहले कि ये लोग सब यहाँ से भागते वही बूढ़ा आदमी इनके सामने आ जाता है जो जंगल में रहता है। वो बूढ़ा आदमी इनके ऊपर गन तान देता है। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम सब यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि अगर तुम सब यहाँ से चले गए तो जायंट का गुस्सा शांत नहीं होगा। तभी इन्हीं में से एक लड़का होता है जो उसकी गन पकड़ लेता है और वो बूढ़ा आदमी गोली चला देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद जायंट भी खड़ा हो जाता है और इन सब की तरफ अपनी कुल्हाड़ी फेंकता है। कुल्हाड़ी उस बूढ़े आदमी को लगती है जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। सीवी, उसके पिता और फीमेल पुलिस ऑफिसर यहाँ से गाड़ी में निकल जाते हैं, लेकिन जायंट अब भी उनके पीछे आ रहा होता है। सीवी के पिता गाड़ी के पीछे बैठकर जायंट को गोलियां मार रहे होते हैं। तभी सीवी के पिता का ध्यान भटक जाता है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और ये सब यहाँ से जायंट से बचते हुए भागते हैं। नदी के ऊपर बने हुए फुट ब्रिज के ऊपर फंस जाते हैं। आगे रास्ता बंद है और पीछे जायंट है। वो जायंट इन्हें मारने के लिए इनकी ओर बढ़ता है। अब इससे पहले कि वो जायंट इन सबको मारता, यहाँ पर डांस बार के वो लोग जिन्हें सीवी के पिता ने रेडियो से गलती से मैसेज कर दिया था और मिलिट्री ऑफिसर पहुँच जाते हैं। दरअसल उन्होंने सीवी के पिता के मैसेज को सुन लिया था और अब सब के सब मिलकर जायंट पर लगातार अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं। इससे जायंट बुरी तरह से घायल हो जाता है और नदी में डूब जाता है। इस तरह से जायंट का खात्मा हो जाता है। सीवी, उसके पिता और फीमेल पुलिस ऑफिसर बच जाते हैं। हालांकि इनके सारे दोस्त मारे गए लेकिन इनकी किस्मत ने इनका साथ दिया और ये सब के सब बच गए और इसी के साथ यह मूवी समाप्त हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको यह मूवी पसंद आई होगी। यह फिल्म सन 2013 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 3.5।